चलिए शुरू करते हैं। सावधान। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग समारिके। हिमांगली ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं श्री छड़ाला जी। इसके रचिता पंडित श्री दौलत राम जी हुए हैं। इसके अंतर्गत हम 6 ढालों में से चल रही चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान और देश चारित्र का वर्णन है। उसके अंतर्गत अब हम सम्यक ज्ञान के अंतर्गत 5 ज्ञानों की चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमारा चल रहा है अब वर्णन किसका? केवल ज्ञान का। छंद नंबर 4 पढ़ते हैं एक बार। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एके काल प्रगट केवली भगवंता। ज्ञान समानन आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। क्या केवल ज्ञान की परिभाषा? ऐसा ज्ञान जो तीनों लोकों के तीनों कालों के समस्त द्रव्यों के समस्त पर्यायों को युगपत प्रत्यक्ष स्पष्ट जानता है, ऐसे ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। यही लिखा है यहाँ पे कि सकल द्रव्य मतलब 6 द्रव्य जाति अपेक्षा और संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य है। उनकी कितनी पर्याय है भाई? एक एक गुण के अनंत अनंत पर्याय हैं। हाँ, एक गुण के अनंत पर्याय। तो एक द्रव्य में तो अनंत गुण होते हैं, उनके अनंत अनंत पर्याय, और द्रव्य भी अनंत अनंत है। तो कितना मतलब पर्याय की अपेक्षा से, भाव की अपेक्षा से कथन करें तो कितना विस्तृत है दायरा केवल ज्ञान का। एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय कैसे होती है? एक गुण की तो एक ही पर्याय होती है ना, कि भाई एक गुण की एक समय की एक पर्याय है। लेकिन यहाँ पे लेना है तीनों कालों के, तीनों कालों की पर्याय। तो अब भूत के कितने काल के समय निकल गए? जितने काल के समय उतनी पर्याय। प्रति समय की एक पर्याय। हाँ, तो कितने काल के समय हैं अभी? तो भूतकाल के निकल गए अनंत, भविष्य के आने वाले हैं अनंत, और वर्तमान का एक समय। इतनी तो कितनी पर्याय हो गई? ये अनंत अनंत और एक समय मिला के, कि तीनों कालों की अनंत अनंत पर्याय हैं। ऐसे इसको जानता है। ये एक गुण की पर्याय है, और ऐसे द्रव्य में अनंत गुण है, और ऐसे अनंत द्रव्य है। सबको जानने वाला ज्ञान है केवल ज्ञान। ऐसा लिखा भी है, सकल द्रव्य के गुण अनंत और उनकी पर्याय अनंतता कैसे, वो देखा हमने कि कैसे पर्याय कैसे अनंत है उनकी। एक गुण की भी लेना, और सभी द्रव्य में भी अनंत गुण है। तो एक समय भी एक द्रव्य में अनंत पर्याय अपना देखा था उस दिन। ठीक है, तो ये सब एक ही काल में, मतलब एक ही समय में युगपद साइमल्टेनियसली एक ही समय में जानते हैं। कौन? केवली भगवान, मतलब केवल ज्ञानी, और स्पष्ट जानते हैं। बाकी ज्ञानों में, मतीय शुद्ध ज्ञान में तो अस्पष्टता थी। हाँ, लेकिन ये केवल ज्ञान में और मन पर्याय अवधि ज्ञान में स्पष्टता है। तो अंतर क्या है फिर मन पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान और केवल ज्ञान में? कि अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये तो एक देश प्रत्यक्ष है, और ये केवल ज्ञान है, सकल प्रत्यक्ष है। अंतर के दोनों प्रत्यक्ष हैं। मन अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, ये भी प्रत्यक्ष, मतलब बिना इंद्रिय मन की सहायता से सीधे आत्मा को आत्मा के कारण ज्ञान होता है, आत्मा से ज्ञान होता है। केवल ज्ञान भी बिना इंद्रिय मन के अवलंबन लिए सीधे प्रत्यक्ष आत्मा से ज्ञान होता है, तो इसलिए प्रत्यक्ष है। तो अंतर क्या है? कि वो एक देश प्रत्यक्ष है, और ये सर्वदेश सकल प्रत्यक्ष। एक देश कैसे है? कि उनमें लिखा था ना, द्रव्य क्षेत्र परिमाण लिए, यहाँ नहीं लिखा है, तो सकल सकल लिखा हुआ है। तो हमें मर्यादा थी, इसलिए एक देश। और ये इसमें कोई मर्यादा नहीं है, मतलब जितना जितना ज्ञेय है सभी जानते हैं, इसलिए ये सकल। इस प्रकार से अंतर है मन पर्याय अवधि ज्ञान में और केवल ज्ञान में। और क्या अंतर है? कि मन पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान ये छायोक्षमिक ज्ञान है, केवल ज्ञान ये छायिक ज्ञान है। अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान तो क्या घटते बढ़ते रहते हैं। आज है, थोड़ा कम है, हो सकता है कल ज्यादा उखाड़ हो जाए उसका। तो घटते बढ़ते रहते हैं। अब ये हर भी क्या है, वो विपुलमति में मत लगाना। बाकी जो ऋजुमति मनोपर्याय ज्ञान, मतलब सामान्य रूप से उन कथन करें तो घटते बढ़ते रह सकते हैं ये। लेकिन केवल ज्ञान है, इसमें कोई घटबड़ नहीं होती है। केवल ज्ञान पहले तो कम था, अब ज्यादा हो गया, इसका क्या मतलब? इसका हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है कि अब ज्यादा बचे क्या शायद शेष जानने के लिए, जो बढ़ जाएगा अब ज्ञान। सब कुछ तो पहले ही जान लिया था, तो प्रति समय वही वही जानने में आ रहा है, तो कोई घटबड़ नहीं, एक सदी का बना हुआ है ये। और अवधि ज्ञान, मनोपर्याय ज्ञान, वापस से वो विपुलमति मनोपर्याय ज्ञान छोड़ देना। बाकी जब हम सामान्य कथन करें तो अवधि ज्ञान और मनोपर्याय ज्ञान, ये तो क्या है, वापस से जीव वापस छूट सकते हैं। केवल ज्ञान एक बार हो गया, छूटेगा नहीं कभी जीव के, अचल है। हाँ,
तो इस प्रकार से अवधि ज्ञान क्या है, सरागियों मतलब जिन्होंने पूर्ण वीतरागी नहीं है उनके भी प्रकट हो सकते हैं। मतलब 12वें स्थान को अपन हटा दें तो सराग अल्प सरागता तो भी प्रकट हो जाएंगे, लेकिन केवल ज्ञान तो सिर्फ वीतरागियों की ही प्रकट होता है। इस प्रकार से अंतर है दोनों में। और फिर मनोपर्य ज्ञान सिर्फ मुनि राजों को ही होता है। छठे से लेकर 12वें स्थान वर्ती तक वो लब्धि रूप रह सकता है, और छठे से 7वें स्थान में उपयोग रूप रह सकता है मनोपर्य ज्ञान, बस मुनिराज, ढाई द्वीप के मुनिराज। ठीक है। और एक बात और कि अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान ये रूपी पदार्थों को जानते हैं, जबकि केवल ये अंतर आ जाएगा कभी एग्जाम में, भाई अवधि ज्ञान मनोपर्य ज्ञान, एक देश और सकल देश, सकल में अंतर लिखो आप, तो ये 5-6 अंतर हो गए, आपने लिख लिए होंगे, ऐसा हमको याद नहीं है। तो मुझसे मत पूछना क्योंकि मेरे वापस से ऐसा नहीं बता पाऊंगा। मेरे को रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगी। क्या? तो ये आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, इस प्रकार से अंतर है ये। ठीक है, 4-5-6 अंतर जितने भी करे हमने, ठीक है, ये अंतर होगा इसमें, एक देश प्रत्यक्ष सकल प्रत्यक्ष में। अब यहाँ अपन कल बात कर रहे थे क्या कि सर्वज्ञता की परिभाषा क्या है। सर्वज्ञता की परिभाषा 3 लोग के 3 काल के समस्त द्रव्य की समस्त पर्यायों को सबसे इंपॉर्टेंट युगपद जानता है, एक साथ जानने की इसमें शर्त है। बाकियों के पास, बाकी जैनेतर मान्यताओं के पास बोलते तो है वो सर्वज्ञ हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं सर्वज्ञता क्या होती है। ये तो ऐसी बात है ना कि जैसे कोई बोले कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि ज्वर का रोग कैसे दूर किया जाता है, और ज्वर की परिभाषा ही नहीं पता उसको, तो बताओ ज्वर का रोग दूर ठीक कैसे करेगा? हाँ, ज्वर ही नहीं पता क्या होता है उसको। वैसे ही अन्य मतावलंबियों में सर्वज्ञ की, यद्यपि वो बोलते हैं कि हमारे भगवान भी सर्वज्ञ हैं, लेकिन वहां पे सर्वज्ञता की परिभाषा क्या है? वहां पे ये ऐसी परिभाषा ही नहीं कि एक साथ जाने। यदि एक साथ जाने तो उनकी कथाएं गलत हो जाएगी, वो कथाएं सही तो फिर एक साथ जाना गलत हो जाएगा। ये जो विशेष शब्द है जैन आगम की देन हुई कि एक साथ होना चाहिए ज्ञान, तो हम बोले केवल ज्ञान, तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, एक साथ नहीं जानते सर्वज्ञ हो ही नहीं सकते फिर तो, क्योंकि फिर ये तो बहुत सारे हैं, एक एक करके जानोगे तो नंबर ही नहीं, मतलब जान ही नहीं पाओगे कभी। समझ में आई ना बात? इसलिए सर्वज्ञता ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो कैसे जैनियों के भगवान सर्वज्ञ हैं, वीतराग तो है ही नहीं उनके, मतलब वो तो उन जैनेतर मान्यता वाले बोलते हैं कि हमारे वीतरागी तो है ही नहीं, तो मतलब सरागी है, मतलब आत्मा में चारित्र के दाग, चारित्र दागदार है उनका। क्योंकि राग पाया जा रहा है ना चारित्र में। हाँ, उस अपेक्षा से बोल रहे हैं। तो यहाँ, और यहाँ पे तो भगवान का जो चारित्र है वो पूर्ण निर्मल है, वीतरागी है, शुद्ध है आत्मा। ठीक है, एक तो अंतर सबसे बड़ा ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ा अंतर कि वो अल्पज्ञानी है, अज्ञानी है, और जिनेन्द्र भगवान कैसे हैं? सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञानी हैं। इसलिए वीतरागता और सर्वज्ञता जिनके पास जाती है, पाई जाती है, उनके पास ही सत्य पाया जा सकता है। इसके अलावा संसार में कहीं और सत्य का उपदेश देने वाला दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है, जिसको पता ही नहीं है वो क्या सत्य का उपदेश देगा। जो सर्वज्ञ नहीं है उसको क्या पता, उसको लगता है कि भाई अरे आप भाई हम में और भगवान में कुछ तो होना चाहिए ना, कि भाई विशेष प्रकार से अंतर होना चाहिए। तो वहां पे जो भगवान है वो भी इंद्रियों में डूबे हुए हैं, हम भी इंद्रियों के विषय में डूबे हुए हैं, अंतर कहाँ आ रहा है फिर? अंतर तो कहीं है ही नहीं, फिर वही हमारा ऐसे होगा, भगवान उनके भगवान और हम में क्या अंतर है फिर? वो भी स्त्री को भोग रहे हैं, लड्डू को भोग रहे हैं, और भांग को जो जो भी करते हैं वो सब कर रहे हैं। तो ये अंतर है भाई इतना बड़ा, केवल इसलिए जैन अब क्या मंदिर जाए हम, तो पहली बात हो गई थी ग्रहित मिथ्यात्व का त्याग दूसरे ढाल में हो गया था। अब जैन मंदिर जाए हम तो भगवान को देख के मतलब वो मति ज्ञान तो हो रहा है क्या? जिन बिंब देखकर, पाषाण की मूर्ति, हाँ क्या कलर है, क्या आकार है, क्या रंग रूप, डील डोल नाक नक्शे, हाँ बाकी बाकी जो भी है, तो मति ज्ञान तो हो रहा है। मति ज्ञान क्या, श्रुत ज्ञान अगले लेवल का, कि ये जो दिख रहा है शरीर, इसके अंदर एक जीव विराजमान है, अरिहंत विराजमान है, तीर्थंकर विराजमान है, केवली विराजमान है, भगवान विराजमान है। और भगवान कैसे हैं? भगवान वीतरागी हैं, और भगवान सर्वज्ञ हैं। जैसे वो हैं वैसा ही द्रव्य अपेक्षा से मैं भी हूं, ऐसे दर्शन हो तो समझना दर्शन किए, नहीं तो फिर क्या पत्थर के दर्शन किए अभी तक, ये समझना। फिर ऐसा दर्शन होना चाहिए, भगवान को देख के सीधे वही साक्षात। हमने एक बार ध्यान के शिविर में अटेंड किया, तो वहाँ पे जितेंद्र भाई चंद्रेश्वर जी पंडित जी उन्होंने कराया ध्यान, तो उन्होंने एक बार बोला, एक बहुत अच्छी लगी मेरे को, अभी तक याद रहेगा इसलिए, कि भाई क्या जिनवाणी से स्वाध्याय करते हो? रूपा से ध्यान करवा रहे थे वो, बोले क्या जिनवाणी से ध्यान ध्यान करते हो तुम, जिनवाणी से स्वाध्याय करते हो? सीधे भगवान सामने विराजमान है, उसमें विराजमान थे भगवान सामने, बोले सामने सीधे भगवान विराजमान है, इन्हीं के दर्शन करो, सीधे यहीं से स्वाध्याय करो। बोले कैसा स्वाध्याय करो? सुपर भेद विज्ञान यहीं से करो, कि जैसे भगवान है वैसा मैं हूँ। जैसे भगवान अपने शरीर को स्वयं से अलग जान रहे हैं सब में ज्ञान से, वैसे मैं भी अब अपने शरीर को अपने से, इस शरीर को अपने से अलग जानता हूँ। जैसे भगवान
वीतरागी सर्वज्ञ अनंत चतुष्टय के धनी, वैसे में भी स्वरूप की अपेक्षा से वीतरागी सर्वज्ञ और अनंत चतुष्टय का धनी स्वरूप की अपेक्षा से। इसलिए जैसे भगवान है वैसे ही मैं हूँ। ये तो पुरानी बात हो गई, अब नई बात कि अरे जैसा मैं हूँ वैसे भगवान है, जैसा मैं हूँ वैसे भगवान है, जैसा मैं स्वरूप की अपेक्षा से हूँ वैसे भगवान है। ये आगे की बात है, भाई किसी को नहीं डाइजेस्ट होगी क्या बोल दिया ये तो कोई बात नहीं, आप बड़े आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना, आप तो उसमें समझ में आएगा क्या कहना चाह रहे हैं। और आगे चले यहाँ से, तो इस प्रकार से दर्शन होने चाहिए भगवान की सर्वज्ञता के, भगवान की वीतरागता के मंदिर जाके। ऐसा नहीं कि बस अपन क्या है मति ज्ञान, वो लगा ना उसको मति ज्ञान करके आ गए, शुद्ध ज्ञान तो हुआ नहीं, तो फिर कोई कार्यकारी नहीं मन का मिलना। ऐसा मति ज्ञान तो क्या है, जैसा हो रहा है ना, दिख रहा है, दिख गया ना, तो ऐसा तो कीड़े जिनकी आंखें होती सबको दिख जाता है, बिना मन वालों को भी दिख तो रहा है, उनको भी दिख रहा है। हालांकि उनको ऐसी प्रतीति नहीं की है पत्थर की मूर्ति भगवान ऐसा कुछ, उनको ऐसा नहीं है बिना मन वालों को, लेकिन उनको भी दर्शन हो रहे हैं, हमको दर्शन हो रहे हैं, ऐसा हो जाएगा फिर असंगियों जैसे। तो क्या है, अगले लेवल का शुद्ध ज्ञान मन के अवलंबन से विशेष संगी पंचेंद्रियों को जो पाया जाता है, वैसा हमें हो तो दर्शन की सार्थकता है। आगे से ध्यान रखना कि भगवान में जीव मतलब पत्थर के अंदर जीव के दर्शन होना चाहिए, भगवान के दर्शन होना चाहिए, पत्थर के दर्शन नहीं करना है। पत्थर के अंदर जो जीव विराजमान है, पाषाण के अंदर जो जीव विराजमान है, अष्ट धातु के अंदर जो जीव विराजमान है, उसके दर्शन होना चाहिए साक्षात की हाँ भाई ये वीतरागी ऐसे होते हैं। देखो कितनी ठंड पड़ जाए, कोई इनको आकुलता नहीं, कितनी महामारी फैल जाए कोई आकुलता नहीं, ये तो इनके ध्यान में बैठे हैं मग्न। तो मुनि राजों के लिए बोल दिया तो ये तो भगवान है। फिर चलो आगे चले यहाँ से। तो यहाँ से क्या समझ में आया फिर कि केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है, वह तीनों लोकों के तीनों कालों के समस्त द्रव्यों के समस्त पर्यायों को युगपत प्रत्येक स्पष्ट दर्पण की भांति जानता है। भाई ये जो लिखा है ना, ये दर्पण की भांति बार बार बोलने में क्यों आ रहा है, क्योंकि रत्नकर्ण शावकाचार्य जी के मंगलाचरण में ऐसे लिखा हुआ है कि मैं भगवान महावीर को नमस्कार करता हूँ जिनकी शुद्धात्मा में इस लोक के एवं परलोक के समस्त पदार्थ दर्पण की भांति स्पष्ट झलकते हैं। ऐसा ये रत्नकर्ण शावकाचार्य जी का मंगलाचरण है। नमो श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते, सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या, जिनके ज्ञान में दर्पणायते, दर्पण की भांति स्पष्ट झलकते हैं। इसलिए यहाँ भी देखो मंगलाचरण में स्थान दिया सर्वज्ञता को, मंगलाचरण में। वो ये अपने तत्वार सूत्र में भी देखे हैं तो मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानाम वंदे तद गुणलब्धये। ज्ञातारम विश्वतत्त्वानाम, ज्ञातारम विश्वतत्त्वानाम मतलब सर्वज्ञ हो गए जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। तो ये वीतरागता और सर्वज्ञता, जब भी स्टार्टिंग देखना वीतरागता सर्वज्ञता, ये इन दो की प्रमुखता चर्चा होती है, क्योंकि ये बस भगवान भगवान होने का चिन्ह ही है, ये भगवान के लक्षण ही है, ये वीतरागी सर्वज्ञ। हाँ, सर्वज्ञ है तो भगवान है। इस प्रकार से वीतरागी और सर्वज्ञता ये दो मिला के भगवान के लक्षण हैं। इसके अलावा भगवत्ता कहीं होती नहीं है। इस प्रकार से क्या है कि यही सच्चे भगवान है, इसके अलावा अन्य कोई भगवान नहीं है। तो ये 5 ज्ञानों की हमने चर्चा करी यहाँ पे। अब इनमें किस कल हमने ये भी देखा था कि किसको कितने ज्ञान पाए जाते हैं। एक ज्ञान किसे पाया जाएगा, दो है तो एक है तो केवल ज्ञान ही होगा, दो है तो मतिश्रुत, तीन है तो मतिश्रुत अवधि या मतिश्रुत मनपर्यय, और चार है तो मतिश्रुत अवधि मनपर्यय, चारों हो सकते हैं। इस प्रकार से ये ज्ञान की चर्चा यहाँ पे पांचों ज्ञान की चर्चा होती है। हमने इसमें देखा प्रत्यक्ष क्या होता है, परोक्ष क्या होता है, और किस प्रकार से क्षयोक्षम घटित होता है। कल एंड में बात चल रही थी यहाँ पे कि केवल ज्ञान है, क्षयिक ज्ञान है। हाँ, जैसे क्षयिक सम्यक दर्शन होता ना, अरे भाई 3 प्रकार के सम्यक दर्शन, औपशमिक, छायोपशमिक और क्षयिक। तो छायोपशमिक सम्यक दर्शन है किसी को, तो क्षयिक कैसे प्रकट होगा कि मोहनी जो कर्म है उसका क्षय हो जाए, उसके पहले अनंतानुबंधी की क्या हो जाए, विसंयोजना हो जाए तो क्षयिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है कि अब वो सत्ता ही नहीं रही उन 7 प्रकृतियों की। तो वैसे ही क्षयोक्षमिक ज्ञान के बाद क्षयिक ज्ञान कैसे प्रकट होगा कि वो जो ज्ञानावरण कर्म की सत्ता ही नहीं है उसकी, अब सत्ता ही समाप्त हो जाए, तो ज्ञान का उघाड़ हो जाएगा। इसका मतलब कर्म के उदय से ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। तो ज्ञान जब कर्म तो उल्टा बाधा देते हैं, तो बाधा देने वाले जब समाप्त हो गए तो ज्ञान अपनी पूर्णता से पूरे अनंतता से प्रकट होता है। ऐसा केवल ज्ञान का स्वरूप है। 12वें गुणस्थान के अंत में जब 3 घाती कर्मों का नाश होता है, तब 13वें गुणस्थान के प्रारंभ से केवली पना प्रकट होता है। सहयोग केवली नाम का गुणस्थान है वो। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा था। चलो इसमें कुछ पूछना है अब तो आगे चलें यहाँ से। तो ये हमने पढ़ा, इसमें
ये तो हो गया। अब ये चार्ट में हम वापस आए तो सम्यक ज्ञान पढ़ रहे थे, परोक्ष हो गए, मति श्रुत, इसके भेद कर लिए। अब प्रत्यक्ष, मुख्य प्रत्यक्ष जो था उसके एक देश प्रत्यक्ष में भेद कर अवधि मन पर और सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान। अब एक चीज रहेगी सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष। अब ये क्या होता है सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष? अब ये चाहो तो आप लिखो, नहीं चाहो तो अब जरूरत नहीं इसको लिखने की। लेकिन सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष क्या होता है कि अन्य मतावलंबियों से जब चर्चा की जाती है ज्ञान की, न्याय शास्त्र में उदाहरण के लिए, तो वहां पे जो मतीय श्रुत ज्ञान है इसको भी प्रत्यक्ष बोलना पड़ता है। क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि वो उनका क्या, क्योंकि वो उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, तो हमको उनकी भाषा में बोलना पड़ता है फिर कि ठीक है चलो आप प्रत्यक्ष बोल रहे हो तो हम सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष बोलेंगे। इसका क्या मतलब है, क्यों ऐसा है? क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई तुमने आंखों से देखा है और तुम उसको परोक्ष कैसे बोल रहे हो? तुम प्रत्यक्ष तो देखा ना, लोग में बोलते हैं ना मैंने प्रत्यक्ष देखा है, सब बोलते हैं ना अपनी कि मैं कोई देख ले आंखों से कि मैंने स्वयं देखा, प्रत्यक्ष देखा है। तो प्रत्यक्ष देखा है, आंखों से देखा है प्रत्यक्ष, तो तुम उसको परोक्ष कैसे बोल रहे हो फिर? तो हम फिर वहां बोलते हैं कि ठीक है चलो हम इसको आपसे सिर्फ बात करने के लिए सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष इस प्रकार से शब्द उपयोग करेंगे। तो अन्य मतावलंबियों से न्याय के शास्त्रों में जब चर्चा की जाती है तब उसके लिए ये सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष शब्द उपयोग किया जाता है। लेकिन ये भी क्या है, हम तो ये परोक्ष ही बोलते हैं इस प्रत्यक्ष को भी, लेकिन वो जो लोग हैं उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, इसलिए हमने इसको सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष इस प्रकार से नाम दिया। ठीक है। सामव्यवहारिक होता क्या है? सामव्यवहारिक नाम है ना प्रत्यक्ष बनने का, कि व्यवहार से कह रहे हैं उसको, कोई प्रत्यक्ष है नहीं, वो उपचार से कह रहे हैं प्रत्यक्ष, इस प्रकार से। नहीं, जैसे सामव्यवहारिक और मुख्य प्रत्यक्ष दो लिए थे अपन ने, हाँ। फिर मुख्य प्रत्यक्ष की अपन ने भेद करके एक देश हम्म। प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष हाँ। लिया। हाँ। तो सामव्यवहारिक मतलब कोई परिभाषा बनेगी या सिर्फ हाँ, तो इस नहीं, मतीय श्रुत ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कह रहे हैं, तो अन्य जो परोक्ष ज्ञान है उसको हम सामव्यवहारिक ठीक प्रत्यक्ष कह रहे हैं। कहने का मतलब परोक्ष ज्ञान की परिभाषा लगाना है यहाँ पे, बस वो लग जाएगी हमें, मतीय श्रुत ठीक है। ज्ञान की परिभाषा है। लेकिन इसमें क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अन्य मतावलंबियों से चर्चा में, अदरवाइज जब हम जैन आगम पढ़ेंगे तो कहीं इस शब्द की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। वहां पे तो हमको बिल्कुल क्लियर डिस्टिंक्शन है कि आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यात, ऐसा करके सूत्र जी के सूत्र 10-11 नंबर के। ठीक है, चलो अभी आगे चलो, और किसी कुछ पूछना है यहाँ से? चलो अपना आप चल रहा है, अपना अगला प्रसंग पे चलते हैं। तो यहाँ पे हो गया है 5 ज्ञानों की चर्चा पूरी। अब ज्ञान की महिमा चलेगी अगले 5, 5.5, 6 छंदों में। ज्ञान का महात्म कि ज्ञान की क्या महिमा, देखो दर्शन की महिमा तो 3 श्लोक में ही चली, 3 छंदों में चली बस, और ज्ञान की महिमा चलेगी 5.5 छंदों में। तो इंपॉर्टेंस समझ में आया फिर, ज्ञान का कितना इंपॉर्टेंस है। पढ़ते हैं, देखो पहली चीज, एक एक्चुअली जब ये पूरा पढ़ लेंगे ना तो दौलत राम जी बोलेंगे सबसे एंड में पढ़ने के बाद कि ताते जिनवर तथित का तो अभ्यास करीजिए, कि ये जो पढ़ लिया है इस कारण से क्या करें कि भगवान के द्वारा, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों का अभ्यास करो। क्यों करो, तो कारण बताएं यहाँ पे एक एक करके। ये महिमा है ज्ञान की, ज्ञान करने से ऐसा होता है, ऐसा होता है, ज्ञान का ये सामर्थ्य है, इसलिए जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे गए तत्वों का अभ्यास करो। तो वो कारण चल रहे हैं यहाँ पे, हाँ, कि ताते मतलब किस लिए। अब पढ़ते हैं यहाँ से, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ई परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। कि ज्ञान के समान जगत में सुख का कोई कारण नहीं है, यही परमामृत है जो जन्म जरा मृत्यु के रोग का निवारण करने वाला है, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। तो ज्ञान की चर्चा है, तो कौन से ज्ञान की चर्चा है? कि वे छद्मस्त है, तो उसके केवल ज्ञान तो है ही नहीं, छद्मस्त है तो ना। छद्मस्त की परिभाषा देखी थी हमने, केवल ज्ञान है छद्मस्त। तो छद्मस्त केवल ज्ञान नहीं है, तो उसके जो भी फिर सम्यक दर्शन पूर्वक जो जो भी ज्ञान पाया जा रहा है, जिसका भी लब्धि पाई जा रही है, हाँ, मति श्रुत ज्ञान, तो वो विशेषकर श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान के समान जगत में ज्ञान समान नाम लिखा ना, सम्यक, अपन एक शब्द में बोलना है सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान के समान न आन, आन मतलब अन्य, सम्यक ज्ञान के समान न अन्य जगत में, 3 जगत में कोई सुख का कारण नहीं है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि ये परमामृत है। अमृत का क्या कार्य है? अमर बना देता है ना जीव को, अमृत का ही कार्य है। उसे अमृत कुछ होता नहीं भैया, हाँ, कि अमर हो जाए जीव, ऐसा कोई टॉनिक नहीं आया बाजार में, वो नहीं आएगा कि कोई मरण शरीर नहीं छूटे उसका। वो इलॉन्गेशन जरूर हो जाए, मेडिकल कुछ उपचार वगैरह करा के, लेकिन अमृतत्व को प्राप्त नहीं हो सकते हैं जीव। तो अमृत ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जगत में ऐसा चलता है कि अमृत का भक्षण कर ले जीव तो क्या हो, अमर हो जाए, मरना नहीं चाहता है मतलब। तो वो कैसे होगा? कि ये ज्ञान से ही होगा, ज्ञान रूपी अमृत, और अमृत भी नहीं, परम अमृत, इससे अच्छा उत्कृष्ट अमृत ही नहीं है दूसरा। तो ऐसा करके क्या होगा कि जन्म जरा और मृत्यु, इस रोग का निवारण हो जाएगा। बताओ, अब हम रोज पूजा करते हैं, अभी तो नहीं कर रहे होंगे लेकिन जब करते थे तो क्या बोलते हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय।
सबसे पहला ही छंद इसी का आता है, सबसे पहला ही अर्घ इसी का चढ़ता है, जन्म जरा, हाँ, द्रव्य इसी का चढ़ता है, हाँ, जन्म मृत्यु विनाशना है जलम। तो ये इस और लिखा भी है जन्म जरा मृत्यु विनाशना है, तो उसको रोग की संज्ञा दी है। तो आपने कभी विचार किया कि जन्म लेना रोग के समान है? वृद्धावस्था रोग के समान है और मृत्यु रोग के समान है। बताओ इसको रोग कोई माना किसने आज तक ये रोग है? रोग क्यों कह रहे हैं इसको यहाँ पे? रोग मतलब एक ऐसी चीज है जो जिस जिस अवस्था में जीव रहना नहीं चाहता, जो उसको अच्छा नहीं लगता, तो रोग ही नहीं होना चाहता है। ऐसा कोई है जो उसको रोग पसंद हो? ऐसा तो कोई नहीं मिलेगा। वैसे ही संसार में कोई जन्म नहीं चाहता, इसलिए उसको रोग कह रहे हैं। कोई वृद्धावस्था नहीं चाहता है, इसलिए रोग कह रहे हैं। कोई मृत्यु नहीं चाहता है। अब कोई बोले कि देखो जरा और मृत्यु ठीक है, लेकिन जन्म तो हम बनाते हैं, हैप्पी बर्थडे, हाँ। रोज बनाते किसी न किसी का। तो जन्म तो लेना उत्सव का जन्मोत्सव होता है ना भाई, भगवान महावीर की जन्म जयंती बनती है। तो भैया जन्म जयंती उनकी बनती है आवाज जिनने नहीं आ जन्म रही? पे। आवाज नहीं आ रही है, एक सेकेंड। हाँ हाँ, तो क्या कह रहे थे कि संसार में कोई मृत्यु जन्म चाहता है कि नहीं चाहता है? तो पहले मृत्यु, भाई मृत्यु को तो सभी बुरा मानते हैं, कोई मरना नहीं चाहता है, तो पक्की है ना कि कोई मरना चाहता है? कोई भी मरना नहीं चाहता, सब अमर होना चाहते हैं। ऐसी कोई भी अपनी मतलब क्योंकि क्या है कि चीजें जो मिथ्या दृष्टि है उसको चीजें छूटते हुए दिखती है। तो क्या होता है फिर? मरत विलाप करत दुख सहयो, वो देव है ना, देव। क्यों लिखा उसके बारे में पहली ढाल में ऐसा कि उसको वो छूटते हुए दिखते हैं, वो 6 महीने तक वो विलाप, 6 महीने तक वो बिलखता है कि ये सब भोग छूट जाएंगे, स्नेह छूट जाएगी, वैभव छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, ऐसे बिलखता है 6 महीने तक। तो वो परिग्रह में जो आसक्त है, जिसके मूर्छा पाई जा रही परिग्रह में, उसको जब वो परिग्रह छूटते हुए दिखता है तो उसको बड़ा दुख होता है, वो छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए बड़ा विलाप करता अंत समय में। इसलिए मृत्यु कोई नहीं चाहता, ठीक है। इसलिए जो नहीं चाहता उसको हम रोग कह रहे हैं यहाँ पे, कि जो अवस्था हम नहीं चाहते हैं वो रोगमय अवस्था है। उसी प्रकार वृद्धावस्था कौन चाहता है में से? कोई नहीं चाहेगा वृद्धावस्था। भैया बाल काले हैं, सफेद हैं, और दांत हैं, और आंख कैसी है, और धसी हुई है, झुर्रियां हैं, वो कितना वीर है, कितना खा पा रहे हैं, इंद्रियां शिथिल पड़ गई, ऐसी अवस्था कोई नहीं चाहेगा संसार में। इसलिए वृद्धावस्था भी अर्ध मृतक सम है। कहाँ लिखा है? अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। अर्ध मृतक समान वृद्धावस्था कौन चाहेगा? कोई नहीं चाहता, इसलिए वो भी रोग के समान है। अब लेकिन दिक्कत तो कि जन्म को कैसे बोल दिया आपने कि जन्म जो है वो भी रोग के समान है। तो वो बड़ी सीधी सी बात उस समय बताया था, जब क्या जननी उदर वस्यो नवमास अंग सकुच ते पाई त्रास निकसत जे दुख पाए घोर तिनको कहत न आवे। और ऐसे जन्म में कौन जन्मना चाहता है बताओ? कौन ऐसी अवस्था में कि आपको उस दिन उदाहरण लिया था मैंने वही, कि 9 महीने के लिए आपको एक उसमें डाल देंगे, डब्बे में, टैंक में डाल देंगे, वो छोटा रहेगा, आप कुछ सिकुड़ करके और उसके अंदर डालेंगे, 9 महीने तक रखेंगे बिना वस्त्र के। कोमल शरीर रहेगा उस समय आपका, और उसमें भी क्या है, मलमूत्र जैसा पाया जाता लिक्विड वहां पे, वैसा डाल देंगे। उसके बाद क्या है, माता खाए चरपरा तब लागे तन संताप हो, हमारी दिन तणी सुन वीनती। बस वो बस मसाला डालते रहेंगे ऊपर, और 9 महीने तक रखेंगे आपको। बताओ कौन चाहेगा भाई अपना? यदि ना, मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जब हम गर्भ में थे उस समय की यदि 9 महीने की सोनोग्राफी हम देख लेना, तो ऐसे जन्म को हम वापस जीना नहीं चाहें, कि हमको नहीं चाहिए ऐसा जन्म। वो देव देव बोलते ही ना कि हमको नहीं चाहिए ऐसा जन्म, इसलिए तो वो ऐसी भावना भाते हैं कि मुझे गर्भावस्था के दुख तो नहीं सहना है, मुझे तो क्या करना है, मुझे तो एकेंद्रीय बनना पसंद है। अब समूह छंद में जा नहीं सकता विकलेंद्रीय में, वो तो एकेंद्रीय बनेंगे, पंचेंद्रीय बनेंगे, पंचेंद्रीय भी गर्भज, तो उनके ऑप्शन नहीं बचे, 2 ही ऑप्शन थे। बोले गर्भ वाला ऑप्शन तो उनको पसंद नहीं है, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि गर्भावस्था के दुख देख लेते हैं उदय ज्ञान से कि ऐसे तो दुख हमसे तो नहीं होंगे सहन। तो हमको भी ऐसा दिख जाए ना, तो संसार से विरक्ति की ऐसा दुख कौन वापस चाहेगा संसार में, कौन जीना चाहता है? और वो तो ठीक है, चलो गर्भ से निकल के बाहर निकला, अब अभी बोल रहे हैं आपसे कि चलो वापस से ए फॉर एप्पल, अनार का स्वयं के मूल मूत्र में पड़ा रहना पड़ेगा, बालपने में ज्ञान न लयो, ऐसी अवस्था रहेगी। फिर स्कूल के, फिर कॉलेज में अभी मैं से बोल देगी वापस से, वो जो इंजीनियरिंग कॉलेज में आपने बनाई थी शीट ईडी एमडी की, एक एक सेमेस्टर में 10-10 शीट बनाते थे भाई, 5 सेमेस्टर में 50 शीट बनी, वापस बनानी पड़ेगी। कौन करना चाहेगा ऐसी इंजीनियरिंग वापस से? कोई नहीं करना चाहेगा। फिर भाई जो नौकरी वाले हैं, फिर की नौकरी के लिए भागम भाग, यहाँ यहाँ से रिजेक्शन, वहां से रिजेक्शन,
वो ये हुआ फिर वो हुआ, ऐसी ऐसी लाइफ कौन जीना चाहता है वापस से? तो ये जो जन्म हुआ वापस से कोई बोले लेट अस मेक अ फ्रेश स्टार्ट, बट यही सब होगा वापस से, कौन जीना चाहेगा ऐसा जन्म बताओ? ये ऐसी अवस्था थी। यदि हम अपने दुखों को हम याद करें ना, तो हमें संसार से विरक्ति हो कि हमको ये जन्म वापस नहीं चाहिए। हम इस जन्म जरा मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहते हैं, इसलिए इसको रोग कहा है। समझ में आ रहा है क्यों रोग कहा है? हुँ, तो ऐसे रोग से को निवारण करने वाला कौन है? ऐसे रोग से निवारण करने वाला औषधि क्या है? परमामृत क्या है? सम्यक ज्ञान रूपी औषधि से। कैसे होता है सम्यक ज्ञान रूपी औषधि से? कि वो तो तत्समयी, ऐसा नहीं कि हम अभी बोल रहे हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशना जलम निरूपामति और फिर वो तो पता नहीं कब जब मोक्ष आएगा तब जन्म जरा मृत्यु का चक्कर छूटेगा, ऐसा नहीं है। वो तो यदि सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया जीव ने, तो जिस समय सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया उसके अनुभव में उस समय से वो अमृतत्व को प्राप्त हो चुका है। कल बताया था ना क्या? अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हम अमर भये ना मरेंगे, या विधि मिथ्यात्व, ऐसा कुछ पंक्ति है उसकी कि मिथ्यात्व के कारण मैंने देह धरी थी, अब मिथ्यात्व के त्याग कर दिया तो क्यों करी देह धरेंगे, अब देह को धारण ही क्यों करेंगे? तो इस प्रकार से वो तो जब छूटेगा संस्करण तब छूटेगा, लेकिन अब तो अनुभव में ये जीव अमृत अनुभव करने लगता है कि भले ही ये देह का वियोग हो जाए लेकिन मैं तो कैसा हूँ, मैं तो अमर हूँ, भगवान के समान अमर हूँ, मेरा कोई वियोग नहीं होना, मेरे अस्तित्व का कोई नाश नहीं होता है, ऐसा अपने ज्ञान में अनुभव करने लगता है। इसलिए अमृत तो सम्यक दर्शन होते से ही प्रकट हो जाता है उसके एक तरह से, उसके अनुभव में, उसके ज्ञान में। ठीक है, इसलिए ज्ञान क्या है? ज्ञान ही परमामृत है। तो ये सम्यक ज्ञान का सेवन कर रहा है जीव और अमृत को अनुभव कर रहा है, तो इसलिए ज्ञान रूपी औषधि ही अमृत को दिलाने वाली, इसका मतलब ये हुआ। हाँ, आ रही बात समझ में? और क्या है कि सम्यक ज्ञान के बाद क्या होगा? कोई बोले पर्याय में तो नहीं हो रहा है घटित, तो पर्याय में भी काल पाके कि बस अब ये हो गया है, इनका टिकट आ गया है अमर अमर बनने का, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब ये सम्यक ज्ञान का अनुभव, सम्यक ज्ञान से अमृत तो अनुभव कर तो रहे हैं, और सम्यक ज्ञान के बल पे जब सम्यक चारित्र को धारण करेंगे तब पर्याय में भी अमृतत्व प्रकट होगा। कहने का मतलब क्या है कि देह नहीं मिले वही अमृतत्व एक तरह से, हाँ, क्योंकि देह मरण किसका हो रहा है? यो भाव जन्म यो भाव मरण सदियों से किसका करते आ रहा हूँ, ये देह के कारण हो रहा है, ऐसा है। हाँ, तो ये देह नहीं रहेगी तो जीव अमृत को प्राप्त कर ही लेगा। इसलिए दोनों प्रकार से सम्यक ज्ञान उस क्षण भी और आने वाले परंपरा से आने वाले टाइम में भी अमृतत्व का कारण है। इस प्रकार ज्ञान ही क्या है? परमामृत है, जन्म जरा मृत्यु को निवारण करने वाला। इसके समान जगत में कोई अन्य सुख का कारण नहीं है। पंक्तियां क्या है, लिख लेना है, इसको अच्छे से याद कर लेना कि ज्ञान के समान जगत में कोई सुख का कारण नहीं है। ज्ञान के समान कोई सुख का कारण नहीं है। जीवन में आकुलता बढ़ रही है तो क्या करें? जीवन में इच्छाएं परेशान कर रही तो क्या करें? जीवन में इष्ट का वियोग हो जाए, अदृष्ट का संयोग हो, वृद्धावस्था आ जाए, रोग आ जाए शरीर में, तो क्या करे? ज्ञान का सेवन करे। इसलिए कह रहे हैं कि जगत में ज्ञान के समान कोई सुख का कारण नहीं है। हिंसा से बचाने वाला कौन है? झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, मिथ्यात्व आदि से बचाने वाला, सबसे पाप का दादा मिथ्यात्व, उससे बचाने वाला कौन है? ज्ञान है। सम्यक ज्ञान रूप का सेवन करने से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए जब वहां पे कह दिया था कि सम्यक दर्शन के समान तीहू, हाँ ये हो गया था, इसका कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसमें, एक सेकेंड। तो वहां पे ऐसा कह दिया था क्या कि तीन लोग तीहू काल माहि नहीं दर्शन सो सुखकारी। तो वो दर्शन को प्राप्त कराने वाला कौन है? दर्शन की प्राप्ति जी को कैसे होगी? सम्यक ज्ञान का सेवन करने से। इसका मतलब ये है कि ज्ञान के समान कोई अन्य सुखकारी नहीं है, ऐसा हमें समझना चाहिए। यही बात समझ में यहाँ से कि कोई भी समान ज्ञान के समान कोई सुखकारी नहीं है। सबसे बड़ा रोग जो है वह जन्म जरा मृत्यु का ही रोग है संसार में, यही एक रोग है। बाकी रोग तो टेम्पररी है, कोई रोग ही नहीं है वो तो। एक बार 100 धर्म इंद्र की सभा में चर्चा हुई, 100 धर्म इंद्र की सभा में चर्चा होती रहती हुई है, किसकी? वो जो उदयन राजा की हुई थी, अब की बार हुई किसकी? कि एक चक्रवर्ती है इस धरती पे जिसके जैसा कोई सुंदर दूसरा है ही नहीं, मतलब देवों की सुंदरता से ज्यादा उनकी सुंदरता भारी पड़ती है। ऐसा एक चक्रवर्ती अभी है भरत क्षेत्र में, आर्यखंड में, हस्तिनापुर में। तो देवों ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि देवों से भी ज्यादा सुंदर हो चक्रवर्ती? तो दो देव देखने आए। ठीक है, इन्होंने फिर ये
चक्रवर्ती जो थे, जिनका नाम था सनत कुमार चक्रवर्ती। सनत कुमार चक्रवर्ती की कथा पढ़ रहे हैं अपन। तो सनत कुमार चक्रवर्ती उस समय स्नान कर रहे थे। तो देवों ने देखा उसको, इनको स्नान करते हुए चोरी छुपे। तो उन्होंने बोला वाक़ई में इनके ऐसा सुंदर तो कोई नहीं है, जैसा स्वधर्म इंद्र ने बोला था, वैसा इनका स्वरूप पाया। तो उन्होंने फिर अपना असली स्वरूप में उन्होंने पहरेदारों से बोला कि आप सनत चक्रवर्ती को बोलो जाके कि देव आए हैं आपसे मिलने के लिए। सनत चक्रवर्ती से मिले देव। फिर देवों ने बोला कि जैसा कि स्वधर्म इंद्र ने आपके बारे में कहा था कि आपके जैसा सुंदर स्वरूप वाकई में देवों का भी नहीं है, वैसा हमने आपको पाया, वाकई में आपका सुंदर स्वरूप बहुत ही सुंदर है। सनत कुमार चक्रवर्ती ने क्या बोला, अरे बोले तुम अभी क्या देख रहे हो, तो मैं नहाया ही अभी निकल के नहा के निकला हूं, मैं कोई श्रृंगार तो किया नहीं मैंने। तुम एक काम करो, कल मेरे राजमहल आना। मैं राजमहल में जब पूरे राजसी ठाड़ वाड़ श्रृंगार के साथ वहां उपस्थित होऊंगा, तब आके तुम देखना कि मैं कितना स्वरूपवान हूँ। तो देव होने वाला ठीक है, कल आएंगे। अब ये कल गए वहां पे, वो सनत कुमार चक्रवर्ती बैठे हुए थे भाई अपनी राजसभा में। देव वहां पे गए और बोले कि अरे ये कैसा, ये तो आपका जैसा कल रूप था शायद नजर ही नहीं आ रहा है। तो सनत कुमार चक्रवर्ती ने बोला ऐसा ये क्या बात कर रहे हो, ऐसा ऐसा ही हूं मैं। तो उन्होंने क्या करा है कि एक घी का घड़ा मंगाया, उसमें देखो घी का घड़ा है ना ये, उसके बाद उसमें से 2 ड्रॉप निकाल, घी का नहीं पानी का घड़ा था, तो पानी 2 ड्रॉप पानी के निकाल लिए उसमें से। और फिर बोले कि अब बताओ कि कोई अंतर आया क्या इसमें। तो उन्होंने बोला कोई अंतर नहीं, ऐसा का वैसा ही है। बोला आपका शरीर भी ऐसे ही है, श्रियंते थी शरीर प्रति समय। तो जैसी कांति कल आपकी थी घट गई आज, वो आपको ज्ञान का विषय नहीं बन रही, हमारे पास तो विशेष ज्ञान है, हम जानते हैं। तो ये सुन के सनत कुमार चक्रवर्ती को क्या हुआ, हाँ वैराग्य हो गया। सनत कुमार चक्रवर्ती को ये सुन के ही छोड़े 14 रत्न नवोनिधि, अरु छोड़े संग साथी, कोटि 18 घोड़े छोड़े, 84 लग हाथी, इत्यादिक संपत्ति बहु तेरी, जीर्ण संतरण सम त्यागी, नीति विचार नियोगी सुत को राज दियो बड़ भागी, होए निशल्य अनेक नृपति संग भूषण वयन उतारे, श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा, पंच महाव्रत धारे। ऐसा सुन के 12 भावना वैराग्य भावना का चिंतन करते हुए सनत चक्र कुमार ने वैराग्य हो गया उनको जीवन से, उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद उनको हो गया कोढ़। कोढ़ होने के बाद 700 वर्ष तक उनको कोढ़ रहा। अब कोढ़ होने के बाद भी उन्होंने अपनी चर्या शिथिल नहीं की। तो फिर वापस शोधन में इनकी सभा में चर्चा हुए सनत कुमार के कि अरे कैसे मुनिराज है, देखो इतना असाध्य रोग लगा है, इतना दर्द है, बिल्कुल बिल्कुल कोढ़ गलित कुष्ठ रोग लगा है, उसके बाद भी ये इनकी चर्या शिथिल नहीं पड़ रही है। तो देवों ने बोला वापस कौतूहल हुआ, एक दो वापस देखने आए। तो अब की बार क्या करा इन्होंने, देव ने एक देव आया, उसने वेद का रूप धारण किया, और वो सनत कुमार मुनिराज जो बैठे हुए थे अब ध्यान में, उनके पास गए वो, और बोले कि हम बहुत बड़े वेद्य हैं, सुनना आप ध्यान से, अब तो प्रसंग पे आ रहे हो अपन, कि हम बहुत बड़े वेद्य हैं, बताओ आपको क्या बीमारी है, हम सारी बीमारी दूर कर देंगे, रोग का नाम बताओ आप, तो हम तो आपका सब रोग दूर कर देंगे। सनत कुमार चक्रवर्ती ने बोला अरे यही तो मैं चाहता था कि मेरा रोग दूर हो जाए। तो बोले अरे आपको कुष्ठ का ही रोग है ना, कुष्ठ तो हम तो यूं दूर कर देंगे। सनत कुमार चक्रवर्ती ने अरे कुष्ठ का जो दिख रहा है ना आपको रोग, इसमें क्या है। उन्होंने क्या करा कि अपने हाथ पे ही अपना थूक लिया, और अपना एक हाथ जो है उस पर थूक लगा दिया, कुष्ठ का रोग उनका हाथ वाला दूर हो गया एक ही समय में। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, देव को बोला अरे ये क्या, इनको तो रिद्धि प्रकट हो गई, फिर भी ये इनको ये कर सकते हैं अपने कुष्ठ का रोग का दूर, फिर भी ये नहीं कर रहे हैं। तो कुछ बात तो कुछ और है। सनत कुमार चक्रवर्ती ने क्या बोला कि क्या रोग है मेरे को, मैं तो अनादि से रोगी हूँ। क्या रोग है, जन्म जरा मृत्यु का रोग है, यदि ये तुम दूर कर सकते हो तो इसकी औषधि मुझे दे दो। मतलब सनत कुमार चक्रवर्ती को क्या दिख रहा है, उस समय मुनिराज जो बन गए हैं, कि सबसे बड़ा रोग जो है वो जन्म जरा मृत्यु का रोग है। ये कुष्ठ उष्ठ गलित कुष्ठ का 700 वर्षों तक भी कोई रोग रहा तो कोई रोग नहीं, बोले ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ा रोग क्या है संसार में, जन्म जरा मृत्यु का रोग है। और वो रोग दूर करने का कौन कर सकता है, वो रोग दूर, वो रोग दूर करने का सामर्थ्य सिर्फ एक सम्यक ज्ञान में ही है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। ये मैंने बताया ना आगे आएगा, इसलिए क्या करें, इसलिए हे भव्य जीव, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा बतलाए गए तत्वों का अभ्यास करो, और क्या करो, ऐसे अमृत को प्रकट करो। जैसा बोल रहे ना यहाँ पे कि परमामृत है, तो ऐसे अमृत का पान करो, पर्याय में अपने अमृत तो प्रकट करो, ऐसा यहाँ पे कहने का भाव है। अब मुझे पता नहीं कब तक चलेगा, इस थोड़ा जल्दी कर लेते हैं क्योंकि बीच में ब्रेक हो गया था ना। कोई प्रश्न है किसी का।
चलिए फिर इतना ही करते हैं। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पीछान वेको परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको काहू न सताय वेको भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन। जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो। तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।